नमस्कार। कभी ये सोचा है कि टॉपर्स आखिर साइंस के एग्जाम में ऐसा क्या लिखते हैं कि उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं? आज ना हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ये है एक जो हम ऐसा सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? कि भाई तैयारी तो सबने एक जैसी की, फिर किसी के 95% आ जाते हैं और कोई 80 पर ही अटक जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ किताबों में नहीं है। स्टेशन में बल्कि जवाब मतलब छिपा इसको है। ऐसे समझिए कि आंसर शीट एक तरह से वो वकील है जो एग्जामिनर के सामने हमारा केस रखती है। अब अगर वकील ही बिखरा बिखरा सा होगा तो केस कैसे जीतेंगे? सही बात है ना? तो आज हम इसी कला को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे जब कोई एग्जामिनर आंसर शीट खोलता है तो उसे सबसे पहले क्या दिखता है? जवाब नहीं, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यहीं से साला खेल शुरू होता है। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ जहां एग्जामिनर को जवाब ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ सब कुछ कितना साफ साफ है। बस हर जवाब के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ना और जरूरी हेडिंग्स को अंडरलाइन करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये एग्जामिनर को एक मैसेज देती हैं कि ये स्टूडेंट बहुत सुलझा हुआ है। देखिए, ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम है। एक साफ सुथरी आंसर शीट ना एग्जामिनर के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बना देती है। उन्हें लगता है कि अरे वाह, इस स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और जब एग्जामिनर इस पॉजिटिव माइंडसेट से कॉपी चेक करता है ना, तो हो सकता है वो छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज भी कर दे। तो ठीक है, प्रेजेंटेशन की बात तो हो गई, लेकिन क्या साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी कोई खास ट्रिक्स हैं? जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो इक्वेशन लिखना तो बस पहला स्टेप है। यहां देखिए, एक आम स्टूडेंट सिर्फ इक्वेशन लिख देगा, लेकिन एक टॉपर क्या करेगा? वो उसे बैलेंस करेगा और साथ में ये भी बताएगा कि कौन सा कंपाउंड किस रंग का है या किस स्टेट में है। ये चीज एग्जामिनर को बताती है कि कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटा नहीं गया है, बल्कि सच में समझा गया है। और इन्हीं एक्स्ट्रा डिटेल्स पर पूरे नंबर मिलते हैं। अब आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में तो एक अच्छा डायग्राम कई पैराग्राफ लिखने से बचा सकता है, लेकिन डायग्राम बनाने का भी एक तरीका होता है। हमेशा पेंसिल का यूज करें और लेबलिंग पर खास ध्यान दें। सारे लेबल्स एक तरफ रूलर से सीधी लाइनें खींचकर। इससे न सिर्फ सब कुछ साफ सुथरा दिखता है, बल्कि एक प्रोफेशनल अप्रोच भी नजर आती है। और अब बात करते हैं फिजिक्स की सबसे कॉमन गलती की। पूरा न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया, एकदम परफेक्ट, लेकिन आखिर में यूनिट लिखना भूल गए, जैसे मीटर या सेकंड। नतीजा, नंबर कट गए। एक टॉपर ये गलती कभी नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखनी है, फिजिक्स में बिना यूनिट के कोई भी नंबर अधूरा है। अच्छा, अब कुछ ऐसे सीक्रेट रूल्स के बारे में जानना है जो एक अच्छे आंसर को एक बेहतरीन आंसर में बदल देते हैं। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हर टॉपर फॉलो करता है। एक सिंपल सा फंडा है, एग्जामिनर का काम आसान कर दीजिए, वो आपको अच्छे नंबर देगा। जब भी कोई डिफरेंस वाला सवाल आए, हमेशा टेबल बनाइए। लंबे जवाबों के लिए पैराग्राफ की जगह पॉइंट्स में लिखिए। इससे ना एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है कि क्या लिखा गया है और उससे जवाब में नंबर ढूंढने नहीं पड़ते। गलतियां तो होती हैं, सबसे होती हैं, ये नेचुरल है। लेकिन उस गलती को ठीक कैसे किया जाता है, ये बहुत मैटर करता है। किसी शब्द को पूरा घिस घिस कर काटना या उस पर पेन चलाकर गंदा करना, ये घबराहट दिखाता है। तो फिर एक टॉपर क्या करता है? वो बस एक सीधी लाइन से उसे काट देते हैं। बस इतना सा काम, और आंसर शीट साफ की साफ रहती है। और इससे एग्जामिनर को यह भी मैसेज जाता है कि गलती होने के बावजूद भी सिचुएशन कंट्रोल में है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सवाल में 50 शब्दों का जवाब मांगा है तो 100 शब्द लिखने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। टॉपर को यह पता होता है कि कम शब्दों में सटीक जानकारी कैसे देनी है। इससे टाइम भी बचता है और एग्जामिनर को भी पता चलता है कि सवाल ठीक से समझा गया है। तो काफी सारी बातें हो गईं। अब इन सभी टिप्स को एक फाइनल पावरफुल टूल में कैसे बदला जाए? चलिए एक आखिरी चेकलिस्ट बनाते हैं। ये वो चेकलिस्ट है जिसे एग्जाम हॉल में अपने साथ ले जाना है, दिमाग में, जाहिर है। आंसर शीट जमा करने से ठीक पहले आखिरी के 5 मिनट इस मेंटल चेकलिस्ट के लिए रखने हैं। क्या सारी यूनिट्स लिखी हैं? क्या डायग्राम्स में लेबलिंग सही है? क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? ये आखिरी के कुछ मिनट एक एवरेज स्कोर और एक टॉप स्कोर के बीच का फर्क तय कर सकते हैं। ये पूरी मेहनत पर एक फाइनल टच देने जैसा है। तो आखिर में बस इसे एक बात को हमेशा याद रखना है, एग्जामिनर आपको नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी आंसर शीट को जानता है।
आपकी हैंडराइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन, यही आपकी कहानी कहते हैं। तो ये पक्का करें कि ये कहानी एक शानदार कहानी हो। अब टॉपर्स के सारे सीक्रेट्स पता चल चुके हैं। इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कैसे मेहनत शानदार नंबरों में बदलती है। आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।